प्रोटेस्ट भी किया, उनको डिटेन भी किया गया है। देखिए, मैं इस पूरे एविक्शन प्रोसेस के खिलाफ। दूसरी पार्टियां तो 2 दिन से जाग गई, लेकिन मेरी पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने 2 महीने बराबर एजिटेशन स्टेट के हर जिले पे की, तहसील पे की, ब्लॉक पे की। मेरे ख्याल में मेरी पार्टी ने 2 महीने में तकरीबन 50 जगहों पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर एजिटेशन किया और हजारों की तादाद में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उस वक्त कुछ पार्टीज को लगता था ये होना नहीं है, तो इसलिए चुप करके घर में बैठ गए, कोई आवाज नहीं उठाई। कोई किसी पार्टी का सड़क पे एक आदमी नहीं आया, स्टेटमेंट दिया और बात खत्म कर दी। जब हम गवर्नर साहब से तकरीबन 3 हफ्ते पहले मेरी बात हुई और उसी एजिटेशन के दौरान उन्होंने बताया कि सब ये एजिटेशन खत्म नहीं होगी हमारी पार्टी अगर आप इन गरीब लोगों की घर को गिराना या नोटिस देना बंद नहीं करेंगे तो तब तक। तो बड़ी सोच समझकर गवर्नर साहब ने कहा ठीक है, हम इनको माफ कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने तकरीबन 1-1.5 हफ्ता इंतजार किया कि हमने देखा कि नोटिस बराबर जा रहे हैं और डेट्स बराबर घर वालों को दी जाती है, लोगों को कश्मीर में भी और यहाँ भी लाखों लोगों को, और कुछ जगह बोर्ड भी लगाए दिए टेक ओवर करने के ज़मीन। तो मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से टाइम मांगा, मैं उनसे मिला और उनको मैंने बताया कि गवर्नर साहब ने मान लिया है लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। तो उन्होंने मुझे यकीन दिया कि हम किसी घर को छेड़ेंगे नहीं, आपको यकीन देंगे, और गरीब आदमी को तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो जब सियासी दूसरी पार्टियों ने देखा कि अब सरकार ने इंस्ट्रक्शन दे दी, कोई हाथ नहीं लगाना है, तो तब जाके वो बाहर निकली है। अब क्या निकलने का फायदा, जिस वक्त निकलना था उस वक्त तो निकले नहीं। अब तो जब मालूम हो गया कि भाई हो गया, तो अब कि भाई हम भी शहीद हैं, हाँ शहीदों वाला हम भी सर्टिफिकेट लेंगे, ऐसी बात हो रही है आज। तो मैं चाहूँगा, अब एक ही मांग मेरी है कि जहाँ होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे गवर्नर साहब ने ये मान लिया कि अब उन्होंने तंग करना लोगों को बंद कर दिया है, अहकामात जारी कर दिए हैं, लेकिन वो आगे डीसी वगैरह सबको अहकामात जारी हुए। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश ये है कि वो अभी इसको अगर रिटर्न आर्डर देंगे तो लोगों को तसल्ली आएगी, क्योंकि ऑफिसर्स जब तक उनको रिटर्न आर्डर नहीं होता है तो वो अपनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई चलाते रहते हैं। चाहे वर्बल तौर पर उन्होंने हुक्म जारी किया है, लेकिन अंदर अंदर से वो रिटर्न आर्डर चले जाते हैं। उससे अभी भी बहुत तशवीश है स्टेट में। अभी पीछे इस पे उसी का कारण है। देखो, इस स्टेट के दौरान बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से इस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कुछ चीजें सरकार के खिलाफ थी, केंद्रीय सरकार की चीजें केंद्रीय सरकार के खिलाफ चली गई। सबसे बड़ी खिलाफ बात चली गई थी 370 खत्म किया, फिर स्टेट के 2 हिस्से हुए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, फिर 35A को ख़त्म किया, यहाँ बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता है, बाहर वाला नौकरी कर सकता है, जिससे पूरी स्टेट में, वो जम्मू प्रोविंस हो या कश्मीर प्रोविंस में, वो मरकजी सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा था। वो गुस्सा थोड़ा दब रहा था कि मिलिटेंसी ख़त्म हो रही थी, लोग खुल के बाहर घूम फिर सकते थे, हड़तालें बंद हो गई थी, स्नो पेल्टिंग ख़त्म हो गई थी। लेकिन सरकार ने उसका फ़ायदा उठाने के बजाय खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी कि ये ड्राइव शुरू कर दी कि फिर पेल्टिंग और फिर एजिटेशन शुरू हो गई। तो लोगों के हित में तो है ही कि ये इविक्शन का सिलसिला बंद किया जाए,
और ये स्टेट के भी हक में है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि इसको विड्रॉ करें इस ऑर्डर को, ताकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए और आगे माहौल इलेक्शन करने के लिए अच्छा बने। सर वहीं अगर पार्लियामेंट सेशन जैसे चल रहा है और आने नहीं दिया जाता था, झंडा फहराने नहीं दिया था, बट एक तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये यात्रा जो है पूरा पहुंच गई थी जम्मू कश्मीर तक। अब ठीक है, वो हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना वक़्त का, अपने समय की उपलब्धियों को उभारना चाहता और पेश करता चाहता है। उसमें जो मर्जी है, चाहे राहुल जी को अपना विपक्ष का रोल अदा करना है और सरकार को, चाहे पीएम हो या कोई भी मंत्री है, उसको अपने आप को डिफेंड करना है। वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक सिलसिला है। मुझे इतना है कि जहां उन्होंने नेशनल इश्यूज उठाते हैं और वो यात्रा के दौरान ये एजिटेशन सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा इविक्शन का, उस पर कोई बात नहीं हो पाई। सर लास्ट मोदी जी ने ये कहा कि हमारी 5वीं इकॉनमी बन गई है, हालांकि हालात बड़े ख़राब थे, कोविड था, तो उसको किस तरह देखते हैं आप, जो स्ट्रांग हुआ है इकॉनमी? देखिए, मैं ये स्ट्रांग तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि दुनिया में जो हालात हैं इस वक्त मंदे में, उसमें इंडिया बेहतर पोजीशन पे है। इसमें कोई किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, या शायद कांग्रेस होती या दूसरी पार्टी तो भी होता है, या आज इत्तेफाक हो, लेकिन बाई चांस आज बीजेपी पावर में है। लेकिन इंडिया एज इंडिया, और उसमें सब इंडियंस को वो क्रेडिट जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो क्रेडिट लेना चाहिए, लेकिन एज इंडियन उसको सब इंडियंस को क्रेडिट जाता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रांतों में सरकारें, विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं, वो अपना काम कर रहा है। तो कुल मिला के फिर एक वो देश को क्रेडिट जाता है। लेकिन मैं उसको क्रेडिट, जहाँ केंद्रीय सरकार सिर्फ अपनी पार्टी के लिए लेना पाएगा, जाहिर है फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी उनके हाथ में होती है, लेकिन समूचे भारत का उसमें हिस्सा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का उस वातावरण को, उस माहौल को बनाने में उनका भी हिस्सा है।